तो फाइनली अपने दिल पे पत्थर रखकर बोलना पड़ रहा है कि हमारे स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, जो कि काफी ज्यादा हार्ट टचिंग था। जो और भाई ऐसा लग रहा है जैसे सीरीज के साथ साथ हमारा चाइल्डहुड भी चला गया हो। और तो और न्यू ईयर के साथ खत्म हुई लाइक एंड ऑफ द बिगिनिंग, बिल्कुल हमारे जो कैरी के गाने जैसा। तो चलिए बात तो कर ही लेते हैं और मेक श्योर कर लेना दैट ये स्पॉइलर टॉक रिव्यू होने वाली है। सो इतने सारी थ्योरीज एंड प्रेडिक्शंस इतने सारे लोगों के, क्या सबकी थ्योरी सच हुई कि नहीं? आप सबका तो पता नहीं, लेकिन मेरी थ्योरी और मेरे जैसे और भी लोगों ने बनाई हुई थ्योरीज तो सच हुई। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट शॉर्ट वीडियो में कहा था कि कोई ना कोई तो एक बड़ा सा क्रिएचर है जो कि शांत बैठा है, बट जब वो जागेगा तो सब कुछ हिल जाएगा। आखिर वही हुआ। एक काफी बड़ा सा माइंड फ्लेयर था जो कि अपने फिजिकल फॉर्म में आ चुका था सीजन के फाइनल बैटल में। बट मैं पहले बात करूं अगर रिव्यू की, तो मैं तो यही कहूंगा फ्रैंकली दोस्तों की स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 मुझे एक अच्छी एंटरटेनिंग और एक नॉस्टैल्जिया इमोशनल राइड लगी जो हम सब अपने बचपन से देखते आ रहे हैं फ्रॉम सीजन 1 टिल सीजन 5। तो मैं यही कहूंगा कि डफर ब्रदर्स ने फाइनली उसको काफी अच्छा खासा एंड किया है, जो कि परफेक्ट तो था, लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि वो सैटिस्फाइड नहीं थे। इस ओपिनियन के बारे में अगर मैं कहूं तो देखो दोस्तों, हम सब ने अब इतना कुछ देख लिया है और इतने सारे लंबे एपिसोड्स और इतने सारे थ्योरीज एंड एक्सपेक्टेशंस लगा लिए थे कि हो सकता है कि बहुत लोगों का पेट न भरा हो। पीपल वांट मोर टू वॉच। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सीरीज खराब है। सीरीज काफी ज्यादा अच्छी है, खासकर सब मिलकर उस मेन मॉन्स्टर माइंड फ्लेयर को मारना और विजुअल्स, लास्ट का वो नॉस्टैल्जिया वाला इमोशन, तो सीरीज काफी अच्छी तो है। बट मैं यही कहूंगा, अगर मैं इस सीरीज को इसके बाकी के पिछले पार्ट से कंपेयर करूं तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि सीजन 1 और सीजन 4 पर्सनली एक मास्टरपीस के कैटेगरी में लगी, क्योंकि उसकी एंडिंग और वो इंटेंस सिचुएशंस को डफर ब्रदर्स ने काफी अच्छे से ब्लेंड किया था। और इस सीजन 5 में भी करने की कोशिश करते हैं वो, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बस इतना ही। वो वेक्ना और 11 का बैटल, यार वेक्ना जो विलन और बैडास वाला ऑरा था, उसको इन्होंने 2 मिनट में सुलटा दिया यार। वो वेक्ना और वो 11 की फाइट को थोड़ा और दिखाते, या फिर वेक्ना और स्ट्रॉन्ग दिखाते फाइट में, तो मजा आ जाता। वो फाइट इंटेंस लगती ही नहीं है। फिनाले एवेंजर्स लेवल का माहौल तो सेट करती है, लेकिन उस टाइम ये लोग गर्म करके ठंडा छोड़ देते हैं। ये उस पे खड़े ही नहीं उतरते। यार वो एंड गेम के लेवल पर ऑलमोस्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। वैसे मैंने ऑलमोस्ट इसीलिए कहा कि जब विल वेक्ना को वापस कंट्रोल कर लेता है और उसके हाथ को ही कट डालता है, वो सीन ऑलमोस्ट पीक पर जा चुकी थी, लेकिन फिर हमारी एल मैडम अपने दोनों हाथों का पावर यूज करके मार देती है और हमारे वेक्ना भाई उस मॉन्स्टर के दांत में फंसकर मर जाते हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे कि और क्या ही दिखाते यार दोनों को एक्शन करते हुए, बस दोनों एक दूसरे को हाथ दिखाते और क्या। लेकिन नहीं यार, वो वही वेक्ना है जिसने पूरे सीजन 4 और सीजन 5 के 4th एपिसोड में अपना एक ऑरा बनाया था कि ही इज अनबीटेबल, चाहे सामने एल हो या एल का बाप, ही इज अ फ्रिकिंग मॉन्स्टर। बट ये लोगों ने उसे ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में खत्म कर दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि वेक्ना तो सिर्फ माइंड गेम्स में ही पावरफुल था, फिजिकली तो वो 2 मिनट नहीं टिक पाया। लेकिन नहीं गाइस, वेक्ना फिजिकली वर्ल्ड में भी बहुत स्ट्रांग था। याद करो इसी सीजन का 4th एपिसोड, कैसे वो मिलिट्री वालों को कितने आराम से चलते चलते मार देता है, जस्ट लाइक थैनोस, और उसे सिर्फ एल और विल की कंबाइन पावर्स ने हरा दिया। या फिर डायरेक्टर्स ये भी कर सकते थे ना कि वेक्ना पूरे डेमोडॉगन या एटलीस्ट डेमोडॉग्स के पूरे फौज को लेकर हमला कर रहा हो। यहाँ उसे थोड़े देर और दबदबा बनाने देते, फाइट फिर मारते, क्योंकि मरना तो था ही उसे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन थोड़ा बैटल एंगेजिंग बनाकर मारते। सच बोलूं तो वो फाइनल बैटल वाली फील ही नहीं आई। और पता नहीं भाई, ये लोग एक दूसरे वर्ल्ड में गए हैं, वो भी बिना ऑक्सीजन सूट के। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ वहां का एटमॉस्फेयर ठीक ठाक होगा, लेकिन यार सिर्फ 6-7 लोग ने मिलकर उस बड़े से गॉडजिला को हरा दिया। ये थोड़ा सा इलॉजिकल लगा मुझे भाई। उसका साइज देखो, हाँ भले ही आग उसकी कमजोरी हो, लेकिन यार वो मेन क्रिएचर था भाई, ऐसे कैसे ही उसको इतने जन मार सकते हैं। और अगर आपके शो का इतना ज्यादा बजट है जो है $500 मिलियन, यानी एवतार मूवी से भी $100 मिलियन ज्यादा, विद 2 आवर्स लॉन्ग एपिसोड्स, तो आपको तो एक एंड गेम लेवल की बैटल दिखानी चाहिए थी ना। और ऑडियंस भी उसी लेवल पर एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठी थी कि अब तो फिनाले में फाड़ दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया।
तो क्या मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ? देखो ऐसा तो नहीं है, मैं सैटिस्फाइड हूँ, लेकिन थोड़ा और इंटेंस या एंगेजिंग फाइट होती तो मजा आ जाता। ये तो बिल्कुल ऐसा लगा कि अच्छा तो था, लेकिन डफर ब्रदर्स ने काफी सस्ते में निपटा दिया। और वो मिलिट्री एंगल इस पूरे सीजन में मुझे तो वर्थलेस और टाइमलेस लगा, क्योंकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर इन्होंने मिलिट्री एंगल रखा ही है तो उनको भी साथ में मिलकर वेक्ना और उस माइंड फ्लेयर से लड़ते हुए दिखाते तो भी मजा आ जाता। यानी एक तरफ यूएस की मिलिट्री फोर्स अर्थ से विथ हमारी मेन कैरेक्टर्स की टीम, और एक तरफ वेक्ना और माइंड फ्लेयर की डेमोगॉगन वाली टीम, और सारी मिलिट्री वाले आग, फ्लेयर गन्स, सारी चीजें लेकर अटैक कर रहे हैं, तो भाई अलग ही मजा आ जाता। क्योंकि अगर आप एक 10 साल से हाइप्ड सीरीज को एंड कर रहे हो विद क्रेजी कॉन्सेप्ट और पावरफुल विलेन, तो इतना तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते थे। लेकिन स्केल तो बड़ा था, लेकिन एग्जीक्यूशन छोटे में हो गया। लेकिन देखो, डफर ब्रदर्स ने ये कभी नहीं बोला था कि हम एक एवेंजर या मार्वल लेवल की मूवी या सीरीज बना रहे हैं, और ना ही हमें इसको कंपेयर करना चाहिए मार्वल से, क्योंकि ये एक सीरीज है ना कि मूवी। लेकिन अगर आपकी सीरीज में एपिसोड की लेंथ ही ऑलमोस्ट एक मूवी जितने हैं, तो यू कैन ट्राई फॉर इट, राइट? बट इतना बजट होने के बाद भी हमें मिलती है एक नॉर्मल बैटल एंड एंडिंग। आखिर इतना पैसा गया कहाँ होगा? हो सकता है सेट्स के ऊपर ज्यादा खर्च हो गए हो, क्योंकि ऑलमोस्ट 70% सेट इन्होंने खुद स्ट्रक्चर और डिजाइन किए थे, जिसकी वजह से इनको लास्ट क्लाइमैक्स थोड़ा सस्ते निपटाना पड़ा हो। लेकिन देखो, मैं इस पूरे सीरीज को हेट तो कभी नहीं करूंगा, मैं बस मेरे ओपिनियन दिए जो मुझे लगा कि डफर ब्रदर्स कर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने काफी अच्छी तरीके से एंड किया है। क्योंकि देखो यार, उन्होंने हमें एक नॉस्टैल्जिया फ्रेंडशिप सीरीज दी है, जिसे देखकर हम में से काफी लोग बड़े हुए हैं। और स्ट्रेंजर थिंग्स कभी भी एवेंजर लेवल या एक्शन पैक ग्रैंड सीरीज नहीं थी, बल्कि वो तो एक फ्रेंडशिप बेस और वो नॉस्टैल्जिया बचपन के ऊपर थी, जो हम सब कभी जिया करते थे। लेकिन नाउ वी आर ग्रोन अप, और अब हम अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं, और डफर ब्रदर्स ने वही नॉस्टैल्जिया इमोशन को यूज किया है टू मेक अस इमोशनल। ना ही इस सीरीज में कोई मरा है, सिवाय काली, वेक्ना और माइंड फ्लेयर को छोड़कर। 11 को मरा हुआ नहीं बोल सकते हैं, वो गायब होकर दूर चली गई है, क्योंकि अगर वो इन सब के साथ रहेगी तो मिलिट्री वाले उसका डीएनए या ब्लड लेकर अपनी एक फौज बना देंगे, इसलिए वो इन सब से दूर आइसलैंड में गई है। लेकिन अभी कितना सच और कितना झूठ है वो तो नहीं पता, बस एक तसल्ली के लिए उन्होंने वो सीन डाला है। एंड आई थिंक अगर ये किसी मेन कैरेक्टर को मार भी देते तो भी चल जाता, क्योंकि डेथ एक मीनिंग देती है पूरे लाइफ को। लेकिन फैंस का ही कैरेक्टर से इतना लगाव हो गया था, जैसे कि हमारा स्टीव हैरिंगटन, और फिर डफर ब्रदर्स ने सोचा हम थोड़ा सेफ खेलते हैं और बिना किसी को मारे एक इमोशनल एंड देंगे, जो कि वर्क भी करता है काफी ज्यादा, स्पेशली तब जब माइक उन बच्चों को देखता है और वो बच्चे नहीं बल्कि अपने उस बचपन के दौर को याद करता है। और ये सब जब लास्ट में रो रहे होते हैं, ये उस बचपन को याद करके रो रहे होते हैं जो अब कभी नहीं आएगा। वो हॉकिंस जो अब पहले जैसा रहा नहीं, वो पल, वो इमोशन कैरेक्टर के साथ साथ हमें भी रुलाता है कि अब से नो अपसाइड डाउन, नो स्ट्रेंजर थिंग्स, नो बचपन वाली वाइब, सब एक टाइम में पीछे चला गया है जो कभी वापस नहीं आएगी। सब अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और अब वो टाइम सबको याद आ रहा है। और ये चीज एक्टर्स भी फील कर रहे थे वाइल एक्टिंग, क्योंकि ये सीरीज का पार्ट होना एज एन एक्टर उनके लिए भी ये एक इमोशनल गुड बाय है, क्योंकि 10 साल से वही सब कैरेक्टर में रहना, एक्टिंग करना, आप उसे फील करते हो, और अब हम इन कैरेक्टर्स को कभी वापस नहीं देख पाएंगे। लेकिन यार, हमारे माइक को आखिर में बिना एल के सैड एंडिंग मिलती है, जो कि काफी ज्यादा हार्ट टचिंग था। और इस एंडिंग की राइटिंग और डायरेक्शन के लिए डफर ब्रदर्स को सल्यूट है भाई, जो कि अगर आप एक ट्रू स्ट्रेंजर थिंग्स फैन है तो आप रो दोगे, क्योंकि एंडिंग क्लाइमैक्स सीरीज की कमियों को छुपाकर नॉस्टैल्जिया इमोशन में आपको खींच लेती है। बस इतना था कि बैटल और छोटी मोटी चीजें और थोड़ा ग्रैंड लेवल पर करते तो ये एक मास्टरपीस बन जाती, जो कि है भी, बट उस लेवल की नहीं जैसा कि मैं समझ रहा था। तो वेल, काफी अच्छी थी सीरीज, और ये सीरीज देख मैं बड़ा हुआ हूँ खुद, और ये एक ऐसा नॉस्टैल्जिया एक्सपीरियंस था जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा अपने लाइफ से। सो स्ट्रेंजर थिंग्स, और ये वीडियो भी होता है एंड, और तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद टाइमलाइन वर्स।